बैक इन दिस अनदर फ्लटर ट्यूटोरियल। सो आज हम देखने वाले हैं जो हमारा चैट ऐप है उसका नेक्स्ट वीडियो है। तो चैट ऐप पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी थीमिंग थी थोड़ी बहुत वो हमने पिछले ऐप में कर ली थी। इसमें हम क्या करेंगे, हम वेब और इस बार मैं थोड़ा क्रॉस प्लेटफॉर्म करना चाह रहा हूँ कि वेब और मोबाइल ऐप दोनों में हमारा ये कोड काम करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों सपोर्ट अवेलेबल करेंगे, वेब के लिए भी फायरबेस का सपोर्ट एंड मोबाइल ऐप के लिए भी फायरबेस का सपोर्ट। तो मोबाइल ऐप के लिए मेरी वीडियोस पहले की पड़ी हैं, तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि अब जाकर वो वीडियो देखो, मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा करना कैसे है। और जो दूसरी वेब वाली है वो बिल्कुल नहीं है, तो वो मैं अभी बताता हूँ। और देखो आज का तारीख है कुछ मई का, आई थिंक 13-14 तारीख चल रहा है, तो एकदम लेटेस्ट वीडियो होगा। फ्लटर वर्जन भी 2.0 है। डार्ट का मैं देख लेता हूँ कौन सा है, पिछले ही बार बढ़ाया था। हाँ, डार्ट भी देखो 2.1 2.0 है, ये भी अपग्रेडेड है। तो एवरीथिंग इज़ अपग्रेडेड, तो कोई भी अब प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरी ये नहीं कनेक्ट हो रही, मेरी वो नहीं कनेक्ट हो रही। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, ओ भाई तूने क्या वीडियो बना दिया, मेरी वो वीडियो कनेक्ट ही नहीं हो रही, वो ऐसे काम नहीं कर रहा। क्योंकि इन्होंने क्या करा, इन्होंने चेंज कर दिया बहुत सारी चीज़, तो उसमें मेरी गलती नहीं है, इन्होंने कर दिया चेंज। चलो ठीक है। सो गूगल क्रोम खोलते हैं और हमारा एक ऐड ऐप का ऑप्शन आएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे iOS, ये एंड्रॉयड का लोगो है और ये वेब का है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले एंड्रॉयड करें, हमारा पहले से जाना माना तरीका है। तो एंड्रॉयड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एंड्रॉयड पे क्लिक करना पड़ता है और हमें एक पैकेज नेम देना पड़ता है यहाँ पे। तो पैकेज नेम आप क्या देते हो, तो जो आपके ऐप का पैकेज नेम होता है आप वो देते हो। तो वो किधर से निकलेगा पैकेज नेम, तो वो आप इधर खोलो, इससे आई थिंक यही है। चलो ठीक है, ऐसे साइड कर लिया। अब क्या, एंड्रॉयड में आओ, एंड्रॉयड में जाओगे, फिर ऐप में जाओगे, सोर्स में जाओगे, मेन में जाओगे, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल आ जाएगा। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में जाओगे तो यहाँ पे आपको पैकेज नेम दिख जाएगा, कॉम डॉट एग्जाम्पल चैट ऐप, ठीक है। तो इससे आप कॉपी करोगे। अब मैं विंडोज़ पे काम कर रहा हूँ तो मैं विंडोज़ के लिए ही सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। ऐप का नेम क्या है, तो कर लेते हैं हम मल्टी चैट, कुछ भी कर सकते हो, डैट डजेंट मैटर। और ये ना SH1 की आपको देना होता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट तो ऑप्शनल होता है, बट आपको अगर फ़ोन ऑथेंटिकेशन यूज़ करना है तो आपको देना पड़ेगा। तो हम यूज़ करने वाले फ़ोन ऑथेंटिकेशन, तो यूज़ करेंगे हम SH1 की। तो SH1 की हमारा निकलेगा कैसे, तो आपको कमांड यूज़ करना पड़ता है CTRL Alt T, तो इसमें यूज़ नहीं होता। तो आप क्या करो, ये टर्मिनल खोल लो, हमारा ये वैसे इधर तो टर्मिनल खुला ही है। टर्मिनल पे आओ, ये कुछ कोड बनाते हैं बट बताते हैं, उसे आपको पेस्ट करना होता है टर्मिनल पे। तो ये क्वेश्चन मार्क पे सी दिस पेज, तो पता नहीं ये जो इधर कमांड देते हैं विंडोज़ के लिए वो मेरा कभी रन नहीं करता और कभी सही से काम। एक और चीज़ आप देखते हो कि मैंने विंडोज़ में जैसे ही खोला तो ये ऑटोमेटिकली विंडोज़ पे शिफ्ट कर जाता है। अब अगर मैक पे और लिनक्स पे क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली इधर शिफ्ट किया रहता है। ये कैसे होता है, तो ये हम इधर भी कर सकते हैं प्लेटफॉर्म चूज़ करके, कौन सा है हमारा सॉफ्टवेयर, किधर यूज़ हो रहा है, विंडोज़ पे है, मैक पे है, लिनक्स पे है, एंड्रॉयड पे है। उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो और चेंज कर सकते हो अपने वेबसाइट डेवलपमेंट के काम को, ठीक है। तो ये जो हमारा विंडोज़ का दे रखा है ये तो मेरे में काम करता नहीं है। बाय द वे अगर आपके में ये काम कर जाए तो ये देखो, ये यूज़र प्रोफाइल है, बस इधर आपको चेंज करना होता है। आपको जो भी नाम चेंज करना हो आप चेंज करके डाल सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट में या फिर पावर सेल में। तो हम पहले ओपन कर लेते हैं पावर सेल को, ठीक है। तो पावर सेल जो है हमारा विंडोज़ का, तो उसे मैंने ओपन कर लिया। एक कमांड है जो कि मैं डाल दूँगा अभी डिस्क्रिप्शन में भी। तो ये देखो कमांड में देखो, की टूल लिस्ट की स्टोर है ऐसे करके, सी ड्राइव डॉक्यूमेंट सेटिंग डेवलपर जीत एंड्रॉयड की स्टोर। तो मैंने यहाँ पे एंटर करा, ये कहेगा पासवर्ड के लिए, तो आप कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हो। तो मैंने पासवर्ड डाला, आई थिंक की स्टोर वाज टैम्पर्ड विथ, और अच्छा ओके मैंने पासवर्ड आई थिंक करेक्ट डाल दिया। तो AND, तो देखो आपको अब जो पहली बार पासवर्ड डालोगे वही आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो वो क्या हुआ ना कि ये देखो अब SH256 ये दे रहा है, ठीक है। SH1 और हमारा इधर SH1 मांग रहा है शायद, आई थिंक ये SH1 है, ठीक है। तो आप ये भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ SH वही देना है। तो ये देखो इधर आपको लिखा होगा, ये कह रहा है कि एंड्रॉयड डिबग की यूजेस द SH1 विथ RSS सिग्नेचर विथ एल्गोरिथम इज कंसीडर्ड एज अ सिक्योरिटी रिस्क, दिस एल्गोरिथम विल बी डिसेबल्ड इन द फ्यूचर अपडेट्स। तो जो जावा JDK मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें ये चीज़ अब डिसेबल हो गई है, तो अगली बार से ये शायद ना दे। तो चलिए कोई नहीं, SH 256 जो 256 जो है इसे ही हम ले लेते हैं। ये अभी हमारा काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं काम करेगा, हमारा फायरबेस दोनों सपोर्ट करता है।
सो मैंने इसे कॉपी कर लिया। चलिए मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है। ओह नो, एक सेकंड, चलिए मैं रजिस्टर ऐप करके देखता हूँ। ये शायद SH1 तो 256 भी ये लेता ही था। चलिए कह रहा है डाउनलोड गूगल सर्विसेज डॉट जैसन, तो इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। आपको पता ही है कि ये किधर आपको डालना है। तो ये हो गया हमारा सर्विस डॉट जैसन आ गया, नेक्स्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे, ठीक है। तो या फिर कर ही लेते हैं साथ के साथ। चलिए तो देखिए क्या क्या कह रहा है, कहाँ कहाँ और क्या क्या करना है। तो पहले कह रहा है कि आपके जो ये देखो प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल एक होगा, तो यानी कि प्रोजेक्ट लेवल पे एक बिल्ड डॉट ग्रेडल होगा। तो ये रहा हमारे प्रोजेक्ट लेवल का बिल्ड डॉट ग्रेडल। क्या रिपोजिटरीज में आपको जाना है, सॉरी ये हमारे साथ ऐप के अंदर का है। ये देखो ये ऐप के अंदर का था, ये आपका प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल है, ठीक है। चलो कोई नहीं, ये तो हमारा आ गया। देखो रेपोजिटरीज में आपको जाना है, तो आपको एक गूगल ऐड करना है। चलो इधर गूगल ऐड हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिपेंडेंसीज में जाना है, आपको ये ऐड करना है, तो हम ऐड करेंगे वो। तो चलिए क्लास पाथ हम एक ऐड कर लेते हैं। क्लास पाथ ऐड हो गया, ध्यान से देखिए, ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये और प्रोजेक्ट्स में आना है और आपको रेपोजिटरीज में फिर से गूगल ऐड करना है। ये जावा के लिए है, कॉटलिन के लिए, ये सारी चीज़ें। अब आपको क्या करना है, ऐप के अंदर के बिल्ड और ग्रेडल में जाना है। तो हम जावा पे हैं, तो जावा पे नहीं है, फ्लटर पे, लेकिन बैकएंड पे जावा यूज होता है। तो ये आपके लिए बस आसान बनाया गया है इसे, और कुछ नहीं है। तो ये बिल्ड और ग्रेडल पे हम आते हैं। तो ये देखोगे हमें क्या कह रहा है कि कॉम डॉट एक प्लगइन ऐड करना है एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो ये पहले से ऐड नहीं करेंगे। अप्लाई गूगल प्लगइन सर्विसेज, चलो ये हमें ऐड करना है। तो एक और प्लगइन हम यूज़ कर लेते हैं हमारे गूगल सर्विसेज का। तो वो हो गया। डिपेंडेंसीज में दो कह रहा है, एक फायरबेस बूम और एक फायरबेस एनालिटिक्स ऐड करने के लिए। बाय द वे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है, बट यू मे यूज़ इट, कि अगर आपको फर्दर कोई सर्विसेज यूज़ करनी है इनकी, तो आप इसे ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एनालिटिक्स की ज़रूरत अगर आपको है तो आप कर सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे और हम कंटिन्यू टू द कंसोल करेंगे। तो ये हमारा हो चुका है, और ऐप में जो भी चीज़ें आनी थी वो आ गई हैं, बस एक चीज़ छोड़कर, जो कि हमारे एंड्रॉयड में और ऐप में एक हमारा पेस्ट होगा। वो एक सेकंड, जो हमारे 2 ऐप्स हैं मल्टी चैट, इस पर आप चलोगे तो हमारा जो सर्विस डॉट जेसन फाइल है वो डाउनलोड्स में होगा। तो आपको इसको ऐप में पेस्ट करना होता है, ठीक है। तो इधर से आई थिंक नहीं हो रहा ये, तो ये आप देखोगे एंड्रॉयड है, और एंड्रॉयड में ऐप के अंदर में आपको गूगल सर्विस डॉट जेसन ऐड करना होता है, ठीक है। तो ये SH सर्टिफिकेट नहीं ले रहा था ना हमारा, तो हम देखते हैं क्या कारण था जो नहीं ले रहा था ये हमारा। ऐड अ फिंगरप्रिंट, देखो ये देखो SH ये 256 भी है, बट उस वक्त हमारा ये नहीं ले रहा था, बट अब ये लेगा। क्यों नहीं लेगा ये, ऐसे कैसे नहीं लेगा, ठीक है। 8F तक है, ये देखो 8F तक ले लिया, ऑटोमेटिकली ये पिक कर लिया कि SH 256 है। तो चलो मैंने इसे सेव कर दिया, तो हमारा एक फिंगरप्रिंट सेव हो गया है। तो बेसिकली हमने एंड्रॉयड के लिए प्रोजेक्ट सेटअप कर दिया है, और अब हमें सेटअप करना है वेब के लिए। सो चलिए एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं एंड्रॉयड के लिए प्रोजेक्ट सेटअप हुआ या नहीं हुआ। चलिए हम अपने फायर स्टोर में चलते हैं। तो अभी हम ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे, अभी हम देखेंगे हमारा डेटा फेच हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो जैसे कि स्टूडेंट नाम का एक फ़ोल्डर है, आई थिंक मैंने कभी कुछ बताया होगा। तो ये एक स्टूडेंट नाम के फ़ोल्डर में ये हमारा कुछ ऐसा कुछ पड़ा है। तो ये हम फेच करने की कोशिश करते हैं एक बार, ठीक है। चलिए
मैं डायरेक्ट ही फैच करने की कोशिश करूँगा। तो फैच करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक फायर स्टोर चाहिए और फायर बेस की प्लगइन चाहिए और फायर स्टोर, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो वो भी हम फटाफट ले लेते हैं, ठीक है। तो इधर ही सर्च करो, हमें एक चाहिए फायर बेस फ्लटर डेव। इधर ही शायद आई थिंक सारा कुछ हो जाएगा, अवेलेबल होगा। क्या चाहिए, क्लाउड फायर स्टोर चाहिए, हाँ भाई चाहिए। क्लाउड फंक्शंस नहीं चाहिए अभी हमें, क्लाउड मैसेजिंग भी नहीं चाहिए, कोर फायरबेस कोड चाहिए होता है, क्रैश एनालिटिक्स, रियल टाइम डेटाबेस, डायनामिक लिंक्स, इन मैसेजिंग। जो फायरबेस है वो खुद किधर गया, क्लाउड फायर स्टोर हो गया, क्लाउड फंक्शंस हो गया, फायरबेस ऑथ नहीं दिख रहा यार, ये भी सही कर ले। ये वेब नीचे दिख रहा है, वेब के बारे में बाद में हम करेंगे काम, ठीक है। तो फायरबेस कोड हो गया एक जो कि हमें चाहिए, तो कॉपी पेस्ट चलते रहना चाहिए obspec.yml में। पता नहीं ये वीडियो की लेंथ लंबी ना हो जाए। फायरबेस कोड हो गया। दूसरा हमारा होगा फायरबेस ऑथ, ये है। पता नहीं यार ये लोग खुद कंफ्यूज है क्या, कुछ कुछ किए जा रहे हैं, खुद भी ऑथ भी डालते हैं फिर ओ ऑथ भी डाल देते हैं। फायरबेस ऑथ हो गया। अब है हमारा, क्योंकि देखो इधर एक ओ ऑथ भी एक दिख रहा है, ये देखो, और ये नहीं है, इनका नहीं है, बट वेब में इन्होंने वैसे ही किया। फायरबेस ऑथ हो गया। अब एक हो गया क्लाउड फायर स्टोर, ठीक है, क्लाउड फायर स्टोर भी हमें चाहिए। कोड हो गया, क्लाउड फायर स्टोर हो गया, फायरबेस ऑथ हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो क्योंकि मैंने ऑटो सेव पे डाल रखा है, तो ये ऑटो सेव पे है, हट गया शायद, ऑटो सेव पे है, तो ये खुद ब खुद पबगेट रन करता है और सारी प्लगइन्स हमें अवेलेबल करा देता है। तो सारा काम हमने मोबाइल का कर लिया है और अब हम डेटा कुछ फैच करके देख लेते हैं, ठीक है। सो सारा काम हमने कर लिया था, जो भी सेटअप करने का था। अब क्या है कि हमें कुछ डेटा फेच करना है, तो हमने क्या करा, पहले फायर स्टोर में मैंने क्या करा कि यूजर्स नाम का एक हमारा कलेक्शन बना लिया, और जो भी चीज़ें कलेक्शन फायर स्टोर कैसे काम करता है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। तो वो आप पुराने वाले वीडियो में जाकर देख लें, या मैं लिंक डाल दूँगा। तो यूज़र्स में एक डॉक्यूमेंट है जो कि 0xmz करके है, और इसमें आपका 3 फील्ड है, एक डेजिग्नेशन, एक इमेज और एक नेम को मैं कर देता हूँ डेवलपर जी, ठीक है, तो ये आपका स्ट्रिंग हो गया, ये भी आपका स्ट्रिंग हो गया, ये भी आपका स्ट्रिंग हो गया। ये सारी चीज़ें आपके फायर स्टोर में अब अवेलेबल है। अब इसको आपको कॉल करना है कहाँ पे, अपने फ़ोन में। तो अब कैसे कॉल करोगे इसे, तो सिंपल से भाषा में कैसे कॉल करेंगे, ये सारा क्रिएट करना है, कैसे अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, ये सारा मैंने बता रखा है, ठीक है। तो ये बिफोर गोइंग टू द चैट ऐप एंड ऑल दो थिंग मैं थोड़ी सी रिवाइज करा रहा हूँ, और मैं क्योंकि नया सेटअप कर रहा हूँ तो सारी चीज़ें नई के ऊपर ही बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉल करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले ये तो मैंने कुछ कर दिया है अभी। एक तो आपको जो जो प्लगइन्स चाहिए वो आप देख लो। एक आपको फायरबेस कोर, फायरबेस ऑथ और क्लाउड फायर स्टोर, ये 3 चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये देखना, फायरबेस कोर का भी जो वर्जन होगा वो भी लेटेस्ट वाला ले लेना। अभी जो क्लाउड फायर स्टोर का लेटेस्ट वर्जन है वो 2.1.0। इसकी वजह से भी मुझे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, बट फाइनली मैंने उसे सॉल्व कर लिया और आई एम फैचिंग माई डेटा। तो क्योंकि ये लोग ना बार बार चेंज करते रहते हैं, अभी आप लोग भी देखोगे तो आप लोगों को भी थोड़ा अजीब लगेगा जो पहले वाले फायर स्टोर पे काम कर चुके हैं। तो ये तीनों आपको चाहिए, ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ जो हमने सेटअप करी थी वो सारा कुछ तो सही था, ये ध्यान से ऐप के अंदर आप गूगल services.json डाल लेना, और
ये जो आपके ऐप के अंदर का build डॉट ग्रेडल होता है, ये इसमें आपको क्या करना है, एक आप रिलीज़ के अंदर आप ये ऐड कर लेना, मिनी फाइल इनेबल ट्रू कर सकते हो आप, और एक मिनिमम एच डी के वर्जन 21 कर लेना, क्योंकि कभी कभी ये कुछ फिक्सिंग साइज फिक्सिंग एरर करने लग जाता है। तो मोबाइल ऐप में बिल्कुल सही से डेटा फेच करने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। सबसे पहले वार्ड मेन में आओ और ये 2 लाइन लिख दो, विजिट फ्लटर बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशलाइज अवेट फायरबेस डॉट इनिशलाइज ऐप। ठीक है, अगर ये नहीं आता तो ये 2 आप इम्पोर्ट कर लेना, कोड और ये आपका फायर स्टोर, ये दोनों। ठीक है, फायरबेस कोर और फायर स्टोर। तो ये आपका जो ऊपर वाला है ये फायरबेस डॉट इनिशियलाइज है, ये आपका फायरबेस कोर से आता है, और ये क्लाउड फायर स्टोर वाला मैं दिखाता हूँ वो कैसे काम कर रहा है। तो कोई भी, ये हमारा पुराना ही कोड है, तो जिन्होंने पुराना वीडियो देखा उसे पता है कोड कैसे है ये। तो ये जो हमारा जो पेज था, यहाँ पे आपको नरेंद्र मोदी की फ़ोटो आ रही थी एंड ऑल, तो फिर मैंने इसको अब डेटाबेस से फेच करा है। तो देखो नाम जो था डेवलपर अजीत का, डेवलपर अजीत फेच हो रहा है एंड ऑल। तो मैंने क्या करा कि जो हमारा लिस्ट स्टाइल था, ये जो लिस्ट स्टाइल था, इसे मैंने लिस्ट स्टाइल को रहने दिया, बट बस मैंने यहाँ पे क्लिक करके ऐसे किया, इस पर क्लिक और रैप अंदर स्ट्रीम बिल्डर, ये मैंने करा, तो ये खुद से ऐसे बन के आ गया। तो करना क्या है, यहाँ पे आपको ऐसे डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट ऐड करना है, और स्ट्रीम में आपको ये दे देना है आपको पाथ, जो डॉक्यूमेंट का आपका पाथ है। ये मैं अभी फेच करके सिर्फ दिखा रहा हूँ कैसे फेच होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चेंजेस आई है इस वजह से। और अगर डेटा नल है तो एक लोडर शो करे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक स्नैप नाम से एक बना लिया डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, और ये स्नैपशॉट डॉट डेटा, जो कि यहाँ पे ये जो स्नैपशॉट है, ये स्नैपशॉट ये नीचे है, तो स्नैपशॉट डॉट डेटा कर लिया। अब देखो पहले जो ये काम करता था, ये जो नेटवर्क इमेज में मैंने डाला है सारा जो भी डेटा हमारा है, तो ये जो पहले काम करता था ऐसे कर सकते थे, स्नैप डॉट डेटा फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स देकर उसमें इमेज देकर आप कर सकते थे। बट अब जो है, अब ये जो काम कर रहा है, आपको करना पड़ेगा, ये जो आपने स्नैप बनाया है स्नैप, ठीक है, स्नैप डॉट गेट करना पड़ेगा, और गेट में आपको फील्ड बताना पड़ेगा आपको कौन से फील्ड को फेच करना है। तो ये आपका फेच करेगा और ऐसे आपका ये शो कर देगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वेब का सेटअप नेक्स्ट में करेंगे और सिमिलर डेटा फेच करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।